प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। नीचे लिखे कथनों में कई अस्वस्थ लोगों के उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अस्वस्थ होने के कारण को कोष्टक में लिखे विकल्पों में से चुनो और लिखो। बीमारी है, घुटन भरी व्यवस्था में रहना पड़े, डरे सहमे रहना, भरपेट भोजन न मिलना, चोट, गंदा पानी। तो सुधा बुखार के कारण बिस्तर पर लेटी हुई थी, तो ये किसका कारण है? बीमारी का। आगे, रमन का मोटरसाइकिल चलाते समय एक्सीडेंट हो गया और उसके पाँव में प्लास्टर बंधा हुआ है, तो ये किसका कारण है? पड़ा है वो चोट के कारण अपने बिस्तर पर पड़ा है। आगे है, जाड़सा गांव में न तो नल में पानी आता है और न ही कोई हैंडपंप है। पीने के पानी का एकमात्र स्रोत वहाँ का तालाब है जहाँ लोग और जानवर नहाते हैं और कपड़े धोते हैं, तो ये क्या है? गंदा पानी इसका कारण है। गरीबी के कारण दहकोरा गांव के आधे परिवारों के सदस्यों को 2 वक्त का खाना भी भरपेट नहीं मिलता, तो ये है भरपेट भोजन न मिलना, इसका कारण है। एक कारखाने में काम के दौरान उत्पादन में बहुत धुआं निकलता है, जो कारखानों में काम करने वाले लोगों को झेलना पड़ता है, तो उससे डरे सहमे रहना। आगे है, सुनीता को दिन रात यही डर सताता रहता है कि वह परीक्षा में फेल हो जाएगी, तो डरे सहमे रहना इसका कारण। आंध्र प्रदेश के कई किसानों ने उधार भुगतान कर पाने के डर से आत्महत्या कर ली, तो घुटन भरी व्यवस्था में रहना पड़े, इससे अच्छा उन्होंने आत्महत्या कर ली। अखबार में छांटो। पिछले 10-12 दिनों के अखबारों में से भारतीय हरियाणा के स्वास्थ्य सेवाओं में कमी के बारे में खबर छांटो। इस लेख में क्या क्या मुख्य बातें कही जा रही है? तो शीर्षक के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की कमी है। अस्पताल में महिला डॉक्टर की कमी, जिससे बच्चे के जन्म पर लोगों को मजबूरन प्राइवेट अस्पताल में ले जाना पड़ता है। आगे है, इसी तरह एक लेख भी छांटो जो स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों को दर्शाता है। इस लेख में क्या मुख्य बातें कही है? सरकार की तरफ से स्वास्थ्य के लिए 1,80,000 से कम आय के लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड जारी किए गए, जिसमें उसके परिवार के सदस्यों का निःशुल्क इलाज होगा, तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धि है। नीचे बनी तालिका में सिरसा जिले की जनसंख्या और इधर उधर पाई जाने वाली सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या दी गई है। तालिका में दी गई आंकड़ों के आधार पर 3 निष्कर्ष निकालो। तो सिरसा जिला के कुछ आंकड़े काल्पनिक हैं। जनसंख्या है यहाँ पर 4,50,000 ग्रामीण और 1,50,000 शहरी। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 300 है, यहाँ पर 100 है। निजी स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या यहाँ 20 है, यहाँ 80 है। तो ये अनुपात तो सही है इनका भी। 1.5 लाख के पीछे 100 अस्पताल हैं सार्वजनिक, तो यहाँ पर 15-45 यानी 300 हो गए। तो लेकिन यहाँ जो निजी है यहाँ 20 है, यहाँ 80 है। तो क्या लिखना है? ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या अनुपात बराबर है, जबकि शहर में जो लोग रहते हैं गाँव की बजाय निजी स्वास्थ्य केंद्र ज़्यादा हैं। तुम्हारे गांव या कस्बे में जब लोग बीमार होते हैं तो कहाँ कहाँ जाते हैं? लिखो और नीचे लिखी तालिका को भरें। तो सरकारी या सार्वजनिक में जाएंगे तो नागरिक अस्पताल में, पीएचसी में, सीएचसी में। निजी में जाएंगे तो निजी अस्पताल, निजी दवाखाना के अंदर जाते हैं। तुम्हारे गांव कस्बे में किस तरह की बीमारियां ज़्यादा फैलती है? क्या ये बीमारियां किसी विशेष मौसम में ज़्यादा होती है? अपने शिक्षक या परिवार के सदस्य से इन बीमारियों की चर्चा के कारण पूछो और लिखो। हाँ, वर्षा ऋतु में ये बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू ज़्यादा फैलता है, क्योंकि इस समय जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है, तो उसमें मच्छर पनपने लगते हैं। भारत के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्यों जरूरी है? क्योंकि सरकार का दायित्व है कि लोगों को स्वास्थ्य अच्छा हो, उनको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना उनका दायित्व है। तुम्हारे आसपास स्थित स्वास्थ्य केंद्र में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? लिखो। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला डॉक्टर है, जिससे प्रसव के लिए महिलाओं को बाहर नहीं जाना पड़ता। गर्भवती महिलाओं की समय समय पर जांच की जाती है। टीकाकरण नियमित रूप से होता है। एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, इस विषय पर 7 से 10 पंक्ति। डॉक्टरों की संख्या पूरी होनी चाहिए, उसमें बिजली, पानी व साफ सफाई की पूरी व्यवस्था हो, बेड व बिस्तर का प्रबंध अच्छे से हो, एम्बुलेंस की सुविधा भी हो, स्वास्थ्य जांच की सभी तरह की लैब व मशीनें उपलब्ध हो, वो एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र होता है। आगे नीचे लिखे कथनों को सही या गलत बताओ। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक मरीज को ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत होती है क्या? सार्वजनिक में ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती, तो ये होती लिख रखा है, तो नहीं होती आना चाहिए, गलत है। भारत सरकार का यह कर्तव्य कि अपने देश में बस रहे प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करे, ये सही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों का काम दोनों मरीजों का इलाज करना और बीमारियों को रोकथाम के लिए अभियान चलाना, तो ये भी सही है। दोनों काम करते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, इलाज भी करते हैं और रोकथाम के लिए अभियान भी चलाते हैं।
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए सरकार को स्वास्थ्य पर और पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत है स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए, तो ये गलत दिया हुआ है। अगर किसी व्यक्ति को सरकारी स्वास्थ्य सेवा केंद्र देने से मना करता है तो वह उस व्यक्ति उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है उपरोक्त अधिकारियों से या सरकार से शिकायत कर सकता है। तो हमारे पाठ में केरल और कोस्टरिका के स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने के तरीके दिए गए हैं। तुम किस तरीके से सहमत हो? कोस्टरिका के मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है, इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। मैं केरल और कोस्टारिका की सरकार से सहमत हूँ क्योंकि देश के विकास में स्वास्थ्य व शिक्षा का बेहतर होना जरूरी है। तो ये था अध्याय स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, जो आज हमने हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, एक बार फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके वीडियोज़ का। धन्यवाद।